इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव के चतुर्थ दिन की मनोरम झलकियां। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी दुर्ग के भिलाई स्थित सेक्टर 10 में मनाया गया। विगत 3 दिनों से आप इस आयोजन की गर्भ कल्याणक, पूर्व एवं उत्तर रूप, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक के मनोरम दृश्य देख रहे थे। आज हम आपको दिखाएंगे प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक की मनोरम झलकियां। तो दर्शकों, आइए आनंद उठाते हैं इस भव्य आयोजन का। 22 से 27 जनवरी के मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित भिलाई के सेक्टर 10 में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के बाद भक्तों को प्रभु का केवल्य ज्ञान कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिला। इस भक्तिमय दिन का शुभारंभ प्रभु की प्रारंभिक पूजा के साथ हुआ। सुरेंद्र मुक्ता प्रदोतिरत्ना प्रभा वासदवाद नखेंद्वा प्रवचना। नित्य महापूजा के अंतर्गत भक्तों ने प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा के साथ भक्ति की भावना भाई। गुरु गुरु ओम नमो भगवतो वर्धमान शिरस्यकम जलंतम गच्छयायसं पायनम लोयानम भूयानम देवा विवादेवा रंगणिवा कम्बणिवा मोहिनीवा सब जीव सत्तानम अपराधो भवदु मे रक्त रक्त स्वाहा ओम ह्रूम झूम पाठ कृतिम कृतिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटाय स्फोटाय सहस्रनाम गुरु गुरु परमद्राम चिंतिन परमंत्रान विंद्रिन वह वाचाम चा ह्रूम पाठ सर्वशांतिम गुरु गुरु ओम हाम ह्रीम ह्रूम ओम हा सर्वदिशाता समागत विज्ञान निवारण निवारस्मान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रूम पाठ स्वाहा प्रतिपालितानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां त्रिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन का समापन करते हुए प्रभु की भावमयी आरती उतारी। आरती के बाद भक्तों ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों एवं राष्ट्रगान के साथ जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाई। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने केवल्य ज्ञान कल्याणक के पूजन में सहभागिता निभाते हुए प्रभु के केवल्य ज्ञान कल्याणक उत्सव को गति प्रदान की। उच्चारित मंत्रों के साथ इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। क्षेत्र के 720 जिनेन्द्र भोजलादि अर्घ्यम में पावते स्वाहा
क्षेत्र विद्यमान विंशति तंकरभौ कुलादि अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धालम सिद्धि चक्रादि सिद्धि परमिष्टि नमः अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं नृपामते स्वाहा। विधान पूजन करते हुए सभी ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल अर्पित करते हुए धर्म लाभ लिया। संगीतमय आराधना के दौरान सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी उपरांत पांडाल स्थल पर विराजमान पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। महाराज जी को निमंत्रण देने से आ नहीं सकेंगे, समझे। भावना आप भावो और अपने किए हुए साता कर्म को याद करो और कहीं भी हो महाराज जी का आहार सानंद संपन्न हो। दूसरे नंबर में हमारे यहाँ हो तो और अच्छा। अब आपसे ज़्यादा चिंतित डोंगरगांव वाले यहाँ के लोग तो पहुँच गए अचैसी के पास। अचैसी यहाँ की कमेटी के जो लोग हैं ना, पप्पू भैया आप जिनको कहते हैं, पप्पू जैन को, वो पहुँच गए अचैसी के पास कि अचैसी हमें पंचकल्याण की कोई जल्दी नहीं है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तभी हम पंचकल्याण करेंगे। महामुनिराज बनने के बाद प्रथम बार आदि कुमार आहार के लिए निकले, जहां नगर वासियों ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहान किया। प्रथम आहार कराने का सौभाग्य सर्वप्रथम राजा सोम को मिला। इच्छु रस से महामुनिराज को आहार विधि संपन्न कराई। बड़ी संख्या में नगर भक्तों ने क्रमानुसार आहार दान कर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम के मध्य ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया। पर आप ठीक ही कह रही हो, लेकिन मैंने मेरी गुड़िया के लिए कुछ अलग ही सोचा है। क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेरी गुड़िया को मैं आचार्य श्री के आशीर्वाद से बनी हुई प्रतिभास्थली में स्थान प्राप्त कराएंगे। तो आज हम मिलने जा रहे हैं इस साल के टॉपर मिस मानसी फ्रॉम मुंबई एंड मिस ब्राह्मी फ्रॉम जबलपुर। जाते हैं पहले सवाल की तरफ। हर कामयाब व्यक्ति अपने सक्सेस के पीछे मेरी लगन, मेरी पढ़ाई और मेरे हार्ड वर्किंग को समझती हूँ। और आप मिस ब्राह्मी? सबसे पहले मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरा भविष्य संस्कारों से और धर्म विज्ञान से पूर्ण प्रतिभास्थली में देखा। मेरा अगला सवाल, आज के शिक्षण प्रणाली में कुछ बदलाव लाना हो तो वो क्या है मिस मानसी? अगर शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाना ही है तो फॉरेन कल्चर को अपना और विज्ञान के साथ चलो, क्योंकि ज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान ही जीवन है। मिस ब्राह्मी, आप? हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक ग्रंथों का अभ्यास होना जरूरी है। जैसे बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं, यदि सब जगह जैन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो वह इस पृथ्वी को स्वर्ग सा बना देगा, स्वर्ग सा बना देगा। भक्ति के साथ ही सभी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने का अवसर मिला। इस दौरान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर देशभक्ति पर आधारित अनेक प्रस्तुतियां दी गयी।
सौभाग्यशाली श्रावकों ने समवशरण का अनावरण किया, जिस पर गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से उपस्थित लोगों को ज्ञान का मार्ग बताया। आइए, आपको ज्ञान और आधुनिकता को ही सब कुछ मान लिया है। हाँ बेटा, मैं यहाँ, पर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक जैन श्रावक हूँ और पृथ्वीलोक के आर्यखंड भारत देश से आया हूँ। क्या भारत देश? मेरे भारत देश से आए हो? बहुत अच्छा। और क्या समाचार है भारत देश के? कौन सा पुरुषार्थ रह जाता है? काम पुरुषार्थ। ये तीनों पुरुषार्थ गृहस्थ आश्रम में होते हैं और चौथा पुरुषार्थ जो आगे आपके सामने आ ही रहा है। इन चारों पुरुषार्थों में किसी भी प्रकार से प्रमाद करके छोड़ करके केवल मोक्ष पुरुषार्थ को अपना लिया जाए नहीं। कुछ अपवाद है जिनमें कुछ तीर्थंकर इनमें से अपवाद के रूप में रह जाते हैं। गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने के लिए चतुर्थकालीन देवों के साथ सृष्टि का प्रत्येक जीव इस समवशरण में पहुंचता है, तो वहीं उपस्थित इंद्र इंद्राणियां विधान पूजन करते हुए केवल यह ज्ञान कल्याणक मनाती हैं। तत्पश्चात ही उपस्थित भक्तों ने समवशरण की आरती उतारी। दूर दूर से इस पंचकल्याणक महोत्सव में सहभागिता को पधारे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस समारोह को बड़ा ही भव्य बताया। आचार्य विद्यासागर जी के शासन में सानिध्य में जो हमारे पंचकल्याणक 22 जनवरी से 27 जनवरी भिलाई में संपन्न हुए, उसमें आचार्य श्री का संघ और बाहर से आए हुए लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पंचकल्याणक को देखा और पंचकल्याणक के विषय में आचार्य श्री ने समय समय पर व्याख्यान किया। इससे लोगों को पंचकल्याणक की महत्व के बारे में जानकारी हुई। ये जो पंचकल्याणक आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे पप्पू भैया जैन को सेक्टर 10 वालों के कारण ये इतना बड़ा आयोजन हुआ। आज आचार्य श्री यहाँ से जो दोबारा छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ, आज पप्पू भैया के कारण ही हुआ। सानिध्य में भी पंचकल्याणक हुआ। भैया हम लोग तो 24 तीर्थंकर को मैं मतलब बाद में मानती हूँ, पहले अपने आचार्य भगवान को अपना पहला तीर्थंकर मानती हूँ। हमारे आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत अच्छे से पंचकल्याण निपटा, बस यही मेरी भावना थी। राजीव जैन, पप्पू, इनके कई नाम हैं। पिछले 6 साल में मैंने रोज उन्हें मंदिर के सामने खड़े हुए और निर्माण करते हुए देखा है। संत भवन खड़े होकर के निर्माण किया है। यहाँ का सारा इंतजाम इन्होंने पूरा किया हुआ है। इन्होंने अनवरत मेहनत 6 साल की, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया है। रात्रि के समय आयोजन बड़ा ही भव्य नजर आ रहा था। रात्रि के समय रंग बिरंगी लाइटों से झिलमिला रहे आयोजन परिसर की छटा देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भिलाई के रुआ बांधा नगर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। संध्या की बेला में सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। ऐसा लग रहा था मानो रुआ बांधा की इस धरा पर समस्त भिलाई का प्रत्येक बंदा उपस्थित हो। भव्य मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। आरती करते हुए झूम रहे सभी भक्तों का उत्साह देखने लायक था।
इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एक भव्य मंगलाचरण के साथ किया गया। महिला मंडल की ओर से एक के बाद एक प्रस्तुतियां दी गयी। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली साथ रंग। उड़ रहा है देखो निशांत शर्मा एंड पार्टी द्वारा एक ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया। तुम हमेशा ही धर्म ध्यान में लीन रहती हो, परंतु जब भी मैं तुम्हारा मुख देखता हूँ तो तुम्हारा मुख मुझे मलिन दिखता है। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसे तुम अब तक भुला नहीं पाई है? स्वामी, आपने मुझे सब कुछ दिया, जहाँ मेरे पास सब कुछ है, हीरे मोटे सोने चांदी महल दुमहल, परंतु अगर नहीं है तो वो नहीं है जो एक स्त्री चाहती है। कार्यक्रम के मध्य यहाँ पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्मृति चिन्ह के साथ पावन समारोह में अपना सम्मान पाकर हर कोई प्रसन्नचित्त था। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम। दर्शकों, पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज आपने चतुर्थ कड़ी का अवलोकन किया। अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अंतिम कड़ी यानी प्रभु के मोक्ष कल्याणक विश्व शांति महायज्ञ एवं रथ महोत्सव के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।